हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप बहुत ही ठीक होंगे। आज ये वीडियो आपके लिए है अगर आप कहीं इंटरव्यू की अपनी तैयारी कर रहे हो। आप फ्रेशर हैं और आप किसी कंपनी में कहीं आप इंटरव्यू देने वाले हैं या देना चाह रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज उसकी तैयारी करके आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस है ना यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है सिर्फ आपके लिए। और ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये 101% ये मेरी श्योरिटी है, यही क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर ये क्वेश्चन का आपने आंसर बना लिया तो आपको कहीं भी झिझक नहीं होगी, कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा। आराम से किसी भी एचआर के पास आप अपना इंटरव्यू निकाल सकते हैं। इसको इंटरव्यू निकालने के लिए एक ट्रिक्स होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको रटने पड़ेंगे, यानी कि आपको समझने पड़ेंगे, आपको उसके बारे में तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो। ज़्यादा नहीं, 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में से ही वो पूछेंगे और उसी से आपको आंसर देना है। अगर आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है तो आप आंसर कैसे दोगे, ये बात आप भी जानते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन पूछे कुछ भी और आपको मालूम ही नहीं है तो आप आंसर कैसे दोगे। ये वीडियो फ्रेशर के लिए नहीं, आप अगर कहीं जॉब भी करते हैं और जॉब लेफ्ट करके कहीं स्विच भी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी। आप जॉब को कहीं छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, आप स्विच कर रहे हैं जॉब को, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी है। यही क्वेश्चन आएंगे, ये 40 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं। तो आप पेन और डायरी भी रख सकते हैं, इस वीडियो को पुश भी कर सकते हैं। पेन और डायरी रख लीजिए। 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में आपको यही आंसर आपको देने होंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा, आप अपने बारे में बताइए। सिर्फ पहला क्वेश्चन होगा, आप अपने बारे में बताइए। तो जो भी आपको पता होगा तो इसका जो आंसर होगा वो आप अपना डिसाइड कर लेना कि आपको इसका क्या आंसर देना है। आप अपने बारे में अपना नाम, पता, शहर का नाम, है ना, आपके पिताजी क्या करते हैं, और वो 1-2 क्वेश्चन इसमें और भी पूछ सकते हैं जो आपको बताना पड़ेगा सिर्फ आपके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसके बारे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी और उसके मार्क्स कितने होंगे और क्या परसेंटेज होगा, ये भी आपको उसका पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, यानी कि आप किस लेवल पे काम करते हैं या किस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो उसके बारे में पूछेंगे। तो आप जिस डेजिग्नेशन के लिए आप काम करने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताना होगा, उसके बारे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और उसमें 1-2 क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं जो उस डेजिग्नेशन के अंदर आते हो, यानी कि जो भी आप काम के लिए जा रहे हैं उसी काम के रिलेटेड। ठीक है, इसको आपको पूरी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कमजोरी मतलब आप इस काम में कहाँ चूक सकते हैं, कहाँ पे आप काम नहीं कर पाओगे, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ये आपको सोच के बताना है। कहीं ये मत बोल देना कि हम इस मामले में, इस काम में, यहाँ पर हम कमज़ोर हैं। तो कमज़ोरी के बारे में अपन को नहीं बताना है, सिर्फ आपको बताना है इस काम को मैं अच्छे से कर पाऊँगा, और आपको जो बेटर आप बोल सकते हो उसके बारे में आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर आप कहीं से जॉब छोड़ रहे हो तो आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि वो पिछला जॉब आप क्यों छोड़ना चाहते हो, आप पिछले जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हो और यहाँ पर जॉब क्यों करना चाहते हो, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी कि मैं जॉब वहाँ क्यों छोड़ रहा हूँ, तो उसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, आप अपने कैरियर के बारे में बताइए। आपका जो कैरियर रहा होगा, आप जहाँ पे जॉब किया है या फ्रेशर थे, अभी तक क्या किया, पढ़ाई की है तो फ्रेशर इतना गैप क्यों हो गया, तो उसके बारे में सारी बात आपको बतानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, आप किस प्रकार के कार्य में वातावरण को प्राथमिकता देते हैं,
यानी कि आप किस टाइप का जो आपका कार्य है वो किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, इसके बारे में वो पूछेंगे, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, मुझे उसके बारे में बताइए जो आपने किया था। पिछली आप नौकरी अगर करते थे तो आपने क्या काम किया और क्या करते थे, उसके बारे में पूरा डिटेल के लिए वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप क्या करते थे और यहाँ क्या करने वाले हैं, उसके बारे में विशेष पूरा ध्यान रखिएगा। अब वो पूछ सकते हैं कि आपको मुझे क्यों रखना चाहिए, तो आपका इसको जवाब तैयार करना होगा। मैं सारे जवाब बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कहीं आपको क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत होती है तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल देंगे तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप इस पद के लिए अयोग्य नहीं हैं, तो इसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद वो आपसे काफ़ी बातें भी करेंगे। उसके बाद अगर आप अपने घर पर बैठे रहे या आपने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ के आप काफ़ी दिन बाद दूसरी जॉब आप ढूंढना चाहते हैं, तो उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप इतने दिन अपने काम से बाहर क्यों रहे, ऐसा क्या कारण था जो आपने नौकरी छोड़ दी, अभी तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली, इतने दिन बाद आप नौकरी लेने आए हैं। तो इसके बारे में आपको आंसर करना पड़ेगा, तो आप इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जब आपने नौकरी छोड़ा था तो क्या कारण था जो आपको नौकरी छोड़ना पड़ा, कंपनी ने निकाला या आपने खुद रिजाइन देके आपने नौकरी को छोड़ा है, तो ये भी पूछ सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी वैसे कम एचआर करते हैं, लेकिन अब जो मतलब समय है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको ये पूछ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जॉब पर महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें आपका क्या विचार है, इतनी महिलाएं रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका भी आपको आंसर करना पड़ेगा। आप जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में एक क्वेश्चन होगा एचआर का, इसकी कोई गोपनीय जानकारी है तो आप इसके बारे में आपकी क्या सलाह है, मतलब इस गोपनीय जानकारी को आप कैसे रखेंगे और कैसे इसको छुपा पाएंगे, कंपनी के बारे में किस नज़र से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एचआर पूछ सकता है, क्या आप कभी अपने कंपनी के लिए झूठ बोल सकते हो, क्या आप अपनी कंपनी के लिए झूठ बोल सकते हो, तो इसका भी आपको जवाब तैयार करना होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो अपने भविष्य के लिए आप क्या करना चाह रहे हो, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आप अपनी पिछली नौकरी में क्या बेहतर किया, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने कंपनी के लिए क्या अच्छा किया, इसके बारे में आपको बताना होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी हो सकता है जो कि आप देख सकते हैं, एचआर पूछ भी सकता है कि आप कंपनी के दबाव में आके काम कर सकते हैं, आप कंपनी के दबाव में आके काम कर सकते हैं, तो इसका भी जवाब आपको नोट करना होगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, आप पेन और डायरी लेकर बैठिए और सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लगभग 40 to 50 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको 40 के लिए तैयार किया है। लगभग अगर टाइम वीडियो का छोटा रहा तो मैं आपको 50 भी बता दूंगा, इसको नोट कर लीजिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है जो कि आपको 100% यही एचआर पूछते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपने अभी तक सबसे कठिन निर्णय क्या लिया आपने पिछली जॉब पर, एक जो आपका डिसीजन था वो आपने सबसे बड़ा कठिन कौन सा निर्णय ऐसा था जो आपने लिया। एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर आपको ये पद दे दिया जाए, यानी कि जो आप पद लेने आए हैं, अगर आपको ये पद दे दिया जाए तो आप इस कंपनी में क्या बदलाव करेंगे, तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो उसके बारे में आप बताइएगा कि आप क्या चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए है। अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपकी सैलरी भी अच्छी लग सकती है, अगर इस क्वेश्चन को अगर आपने सही आंसर कर दिया तो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, कंपनी अगर आपको कहीं बाहर भेजती है, यानी कि ट्रैवलिंग, कहीं अगर दूसरी शहर में भेजती है तो क्या आप जा पाएंगे।
उस कंपनी का जो आने जाने का खर्चा है वो कंपनी ही बियर करेगी। आपका जो खर्चा होगा आने जाने का, ट्रैवलिंग का, खाने का, होटल का, क्या आप जा पाएंगे? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है कंपनी के रिलेटेड, अगर कंपनी को ग्रो करने में आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो क्या आप कंपनी को बताएंगे? ये भी बताना पड़ेगा कि अपने आप बॉस को किस तरीके से बताएंगे। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आता है, कभी कभार क्या होता है क्रिएटिव माइंड होता है किसी का, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और थोड़ा सा आपका दिमाग आया नहीं इसको और अच्छा बेटर किया जाए कि इससे ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है और आगे बढ़ सकती है, तो आप अपने बॉस को किस तरीके से बताएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, अगर आपका जूनियर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे उसके साथ? ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करता है आपकी जॉब करने में। आपका जो जूनियर है, कहने का मतलब ये है जो आपका जूनियर होगा वो अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? यानी कि जॉब से निकालेंगे, सैलरी काटेंगे या अन्य प्रकार के कोई आप निर्णय लेंगे उसके साथ जो आपके दिमाग में होगा और जो आप बेटर जानते होंगे उसके बारे में वही बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी होगा, कंपनियों की तरफ से ज़्यादातर ये क्वेश्चन होता है उनके दिमाग में, एचआरों के, कि अगर आपको हम नौकरी देते हैं तो आप कंपनी को कितना टाइम दोगे, यानी कि दिन में कितने घंटे काम करोगे, और अगर कभी छुट्टी कैंसिल करना पड़ा तो क्या आप अपनी छुट्टी को कैंसिल कर पाओगे? काम पहले देखोगे या अपना घर? तो इन दोनों में आपको एक आंसर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्लियर नहीं है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये एचआर के ऊपर डिपेंड करता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है और जैसे आप बोलेंगे और वैसे ही आपको वो क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी होता है जो होता है आपके लक्ष्य के लिए, कि आप यहाँ पे नौकरी करना चाह रहे हैं लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? आपके लक्ष्य के अगर बारे में बताएंगे तो हो सकता है आपको एक अच्छा प्रमोशन भी दे सकते हैं, अच्छी सैलरी भी लगा सकते हैं। तो अपना लक्ष्य ना अच्छा चुन के बताइएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी होता है जो कि एचआर पूछ सकते हैं कि आपने इस कंपनी के बारे में नकारात्मक सुना है, यानी कुछ नेगेटिव पॉइंट सुने इस कंपनी के बारे में, तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप ना भी बोलोगे ना तो ये बोलेंगे कि आपने इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव क्या सुना है, तब आप इस कंपनी में आप जॉब के लिए आए हैं। तो आपको नकारात्मक नहीं तो सकारात्मक आपको बताना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, वो कमेंट में मैं आपको वीडियो बना दूंगा और सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे दूंगा। तो आपको जो भी क्वेरी आती है तो इस कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से इंटरव्यू दिए, बेस्ट ऑफ लक।